हर मुल्क का आदमी वहां मौजूद है और सबके जिस्म पर एक ही कपड़ा है, अराफात का तारीख है और सब एक ही जबान में रंग, नस्ल, अमीरी, गरीबी, ऊंचे और नीच मिटाकर एक ही मैदान में हो जाए, उस लड़के और लड़की की भी शादी नहीं हो सकती। जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ, हर किस्म की बड़ाई, हम्द व सना, तारीफ व तौसीफ, किब्रियाई अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक व सज़ावार है, जो हम सब का रब है, जो हम सब का खालिक है, जो इस पूरी कायनात का हकीकी रब है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है, जो हमारा माबूद है, जो हमारा मसजूद है और जो हर चीज पर कादिर अला कुल्ले शैइन कदीर है। और उसी से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा, तमाम पैगंबरों पर
और बिलखुसूस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम व बारिक अलैहि। 12 घरिया लखीपुर PS कलियाचक डिस्ट्रिक्ट मालदा, ये उसका आज दूसरे दिन का प्रोग्राम है और आज का ये प्रोग्राम लास्ट है। आपने कल जो खिताब सुना था, मैंने उस खिताब के अंदर ये बताने की कोशिश की थी कि हम इस जमीन पर अमन और अमान, शांति को कैसे बहाल करें, और हमें इस्लाम ने शांति को बहाल करने के लिए, अमन व अमान और सुकून पैदा करने के लिए हमें क्या तरीका बताया है। आज मैं आपके सामने जो कुछ बोलना चाहता हूं उसका ताल्लुक, उसका संबंध समाज से है। समाज में फैली हुई बुराइयों से कि हम इन बुराइयों पर कैसे रोक लगाएं, समाज में फैली हुई इन बुराइयों से हम कैसे दूर हों, क्योंकि जब तक हम बुराइयों से अपने समाज और अपने मुआशरे को नहीं रोकेंगे तब तक हमारा मुआशरा नेकियों में आगे नहीं बढ़ेगा। कुरान पढ़ें और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ें तो आपको ये मिलेगा कि नेकियां करो, नेकियों में आगे बढ़ो, नेक काम करने में जल्दी करो, लेकिन बुराइयों से रोकने के लिए उससे ज्यादा जोर दिया गया है। नेकियां करने और अच्छे काम करने से ज्यादा जोर बुराइयां रोकने पर दिया गया है। आपने सुना होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन राआ मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो शख्स किसी बुराई को होते हुए अपनी आंखों से देख ले, जो शख्स किसी बुरा काम होते हुए अपनी आंखों से देख ले, उसको चाहिए कि वो अपने हाथों से उसको मिटाए, अपने हाथों से उसको दूर करे। कोई भी बुरा काम हो रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ईमान का सबसे बड़ा दर्जा यह है कि उस बुराई को अपने हाथों से दूर करो, रोक दो अपने हाथ से। उसके बाद ईमान का दूसरा दर्जा बताया, अगर अपने हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, अपने हाथ से कोई बुराई रोकने में अगर समाज में फितना फैल सकता हो, फसाद फैल सकता हो, झगड़ा होला हो, लड़ाई और दंगा होला हो, तो आप फिर हाथ से मत रोकिए, छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी कोशिश करिए, उस बुराई को अपने हाथों से नहीं रोक सकते हो, रोकोगे तो फसाद होगा, दंगा हो जाएगा, तो कोशिश करो फबिलिसानिही, हाथ से मत रोको, कम से कम जबान से मना करो।
देख रहे हैं बुराइयों को रोकने के लिए कितना जोर दिया जा रहा है, कितना प्रेशर बनाया जा रहा है। नेकियों में तो कह दिया करो, अच्छा काम करो, नेक काम करो, नेक काम करने में जल्दी करो, लेकिन समाज को गुनाहों से रोकने के लिए क्या क्या कहा जा रहा है? अपने हाथ से बुराई को रोको। जो अपने हाथ से रोक सकता है वो ईमान का सबसे बड़े दर्जे पर है। और अपने हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो अपने जबान से मना करो, भाई ये गलत काम है, भाई मत करो। सुनो, और फरमाया कि अगर ये भी नहीं कर सकते हो, इससे भी लड़ाई और झगड़ा हो सकता है, दंगा हो सकता है। आदमी ये कह सकता है तेरे बाप का क्या जा रहा, हम कर रहे हैं। बहुत आया समझाने वाला, अरे जा अपना काम कर, कह सकता है। अगर आपको डर है कि हमारे जबान से भी मना करने से लोग बिगड़ सकते हैं, तो फरमाया माहौल मत बिगाड़ो। लेकिन तीसरा और सबसे कमजोर दर्जे का ईमान बता दिया, व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही, अगर जबान से रोकने की भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो। मसलन किसी जगह पर लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अब आप जाकर उसको अपने हाथ से रोकिए, गलत काम है, ये क्या कर रहे हो, हटाओ। अब ऐसा करने से डर लगता है कि नहीं ये लोग जूते चप्पल लेके हम ही पे बरस पड़ेंगे, कमीने तू कौन होता है। तो आप हाथ से नहीं रोक सकते तो कहिए ऐसा भाई गलत काम है, भाई छोड़ दो यार, क्यों कर रहे हो, मत करो। ये खेल इस्लाम ने नाजायज बताया है। शतरंज हो, कैरम बोर्ड हो, और जो जमीन पर बैठ के खेला जाता है, जमीन पर वो गुट्टी होती हैं, पत्थर होते हैं, कंकरी होती है, यहाँ उठा के रखा, ये उठा के रखा, इसका उम्र हम लोग तो जानते ही नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन खेलते हुए लोगों को कभी कभी ट्रेनों में देखते हैं, कार्ड खेले जा रहे हैं, प्ले कार्ड, ये सब। तो आप ये सारे के सारे खेल इस्लाम के अंदर नाजायज है। अब आप उनको समझा रहे हो भाई साहब मत करिए, छोड़िए। अब वो कह रहा है तेरे बाप का क्या जा रहा, मैं खेल रहा हूं। अब आपको डर लगता है कि ये कहेंगे तो ये लोग हमें मारेंगे, पीटेंगे, लड़ाई झगड़े पर उतर आएंगे। तो तीसरा और सबसे कमजोर दर्जे का ईमान भी बताया क्या है, छोड़ो, ना मुंह ना हाथ से रोको, ना जबान से मना करो, बल्कि दिल से बुरा जानो। ऐसे देखा आपने, नजर पड़ गई, ना वहां बैठो ना वहां रुको, सीधे चल दो अपने घर की तरफ, आ जाओ। हाथ से रोकेंगे तो गुस्सा होंगे, जबान से मना करेंगे तो ये लोग फसाद फैलाएंगे, दिल से बुरा। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि तीसरा दर्जे का ईमान यह है कि दिल से बुरा जानो, खामोशी के साथ उस चीज को छोड़ के वहां से वापस आ जाओ, तो ये फरमाते हुए ये भी कह दिया था ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। ईमान तो है लेकिन ये ईमान की बिल्कुल लास्ट कंडीशन है, ये तीसरे दर्जे का ईमान है, आखिरी जो सबसे कमजोर दर्जे का ईमान है। आप सोचें और गौर करें कि समाज में और मुआशरे में, सोसाइटी में हम कितनी बुराइयों को रोक सकते हैं। है ताकत रोकने की, हाथ से है ताकत मना करने की। आपका ये जलसा हो रहा है यहाँ, और आप ही के जलसे के बगल में चूड़ियों की दुकान लगी हुई है, जहाँ औरतें और लड़कियां खड़ी हुई हैं, बाल उनके खुले हुए हैं, जवान लड़कियां ये सारी चीजें खरीद रही हैं, मेले में घूम रही हैं, झूले के पास मौजूद हैं। है आपके अंदर ये ताकत जो आप कह सके और इन लड़कियों को उनके घर भेज सकें और इस बुराई को और खुली हुई इस बुराई को आप रोक सकते हैं अपने हाथ से? है ये ताकत तो इस समाज के सरदार के अंदर नहीं। खड़े हो जाइए, हाथ से तो रोकना छोड़ो, जबान से भी कहने की हिम्मत नहीं है। बेटियों तुम जवान हो चुकी हो, बच्चियों तुम जवान हो चुकी हो, जाओ अपने घरों पे, बेपर्दगी का मुजाहरा मत करो। आप क्या
इस मेले में खड़े होकर मौलाना जर्जीस भी अपनी जबान से मना नहीं कर पाएंगे। तीसरे दर्जे का ईमान भी हमारे पास नहीं है। ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान क्या है? कम से कम इस सब चीजों को हम देख रहे हैं, दिल से बुरा जानते हुए चले आए, लेकिन नहीं, ऐसी जगह पर लड़कों की और भीड़ लग रही है। यानी ईमान का सबसे कमजोर दर्जा भी हमारे पास नहीं है। आज 3rd ग्रेड का ईमान भी हमारे पास नहीं है। चले हैं साहब हम अपने आप को पक्के सच्चे मुसलमान कहलाने के लिए। ईमान का सबसे कमजोर दर्जा तक नहीं है हमारे पास। कहां पड़े? नेकियां करने का हुक्म देता है कुरान, नेकियां करने का हुक्म देती है हदीस, लेकिन नेकियों से ज्यादा गुनाहों और बुराइयों को रोकने का हुक्म देती है। जो बुराई अपनी आंखों से देखो तो उसको अपने हाथ से दूर करो, ये ताकत न हो तो अपनी जबान से मना करके रोको, और ये भी ताकत न हो तो अपने दिल से बुरा जानो। ऐसी जगहों पर मत जाओ, और अगर गुजर रहे हो तो ऐसी जगहों पर खड़े मत हुआ करो। एक नजर पड़ जाए तो देखते हुए वापस चले आओ, और सीधे ऐसी जगहों पर तुम शामिल न हुआ करो, ऐसी जगहों पर मौजूद न हुआ करो। और ये उसी के अंदर होगा, बुराइयों से रोकने का जज्बा उसी के अंदर होगा जिसके अंदर अल्लाह का डर होगा, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा, जिसके अंदर अल्लाह का भय होगा। इसीलिए कुरान की आयत मैंने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। इंसान मुख्तलिफ चीजों से मुख्तलिफ तरीके से डरता है। खतरनाक जानवर को अपने सामने देखता है तो भागता है, आग जलती हुई देखता है तो उससे डरता है, यानी उसमें जंप नहीं लगाता है। जहरीला सांप निकल आए तो उसके सामने खड़ा नहीं होता है, उसके मुंह में उंगली नहीं देता है, अगर देंगे तो ये डस लेगा, काट लेगा और उसके जहर से हम मर जाएंगे। हमने देखा घर में आग लग गई तो उससे डरने का मतलब यह है जलती हुई आग में मत कूदो, लेकिन कोई खतरनाक जानवर है हमारा पीछा कर रहा है या हम उसके सामने तो भागते हैं, हम ये हमारे ऊपर हमला न कर दे, तो किसी से हम इस तरह डरते हैं कि उस चीज को देखकर भागते हैं, किसी चीज से हम इस तरह डरते हैं कि देखकर भागते तो नहीं है लेकिन उसमें कूदते और जंप भी नहीं लगाते कि हम जल जाएंगे। सांप को देखकर हम भागते नहीं है लेकिन उसके मुंह में उंगली भी नहीं देते हैं कि हमको काट लेगा, डस लेगा और उसके जहर से हम मर जाएंगे। तुम मुख्तलिफ लोगों से और मुख्तलिफ चीजों से मुख्तलिफ तरीकों से डिफरेंट तरीके से डरते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से डरने का भी एक हक है और उसके डरने का हक ये है कि अल्लाह को देखकर भागो नहीं, अल्लाह को देखकर भागना ये डर का मतलब नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। उससे डरने के हक का मतलब ये है कि गुनाह करते वक्त अल्लाह का तसव्वुर हमारे जहन में आ जाए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह की जात तो हमें देख रही है। कोई हमें गुनाह करते हुए देखे ना देखे, मेरे बाप ना देखे, मेरी माँ ना देखे, मेरे भाई ना देखे, मेरा समाज ना देखे, मेरे बड़े बूढ़े ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह की नजरों से कोई चीज छिपी हुई नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमानों वालों जब भी कोई गुनाह करने के करीब जाओ तो गुनाह से पहले तुम्हारा दिल लरज़ जाए, तुम्हारा दिल कांप जाए और ये सोच ये दिमाग में आ जाए, ये तुम्हारे माइंड में आ जाए, दुनिया की सारी चीजें अगरचे अंधियां नहीं देख रही हैं लेकिन मेरा रब देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। जब ये तसव्वुर, जब ये विचार, जब ये ख्याल तुम अपने दिमाग में लाओगे तो फिर गुनाह के करीब नहीं जाओगे। ये विचार लाने की जरूरत है दिमाग में कि अल्लाह देख रहा है। मानना सिर्फ जरूरी नहीं है, हम मानते हैं कि अल्लाह देख रहा है लेकिन यकीन नहीं है। सिर्फ ज़बान से कहते हैं कि अल्लाह देख रहा है लेकिन दिल से यकीन अगर होता कि अल्लाह देख रहा है तो क्या कोई पुलिस के सामने जुआ खेलेगा?
क्या कोई जुर्म पुलिस चौकी और थाने के सामने करेगा? वो जानता है कि नहीं, सामने करेंगे तो पकड़े जाएंगे। ये यकीन अगर हमारे अंदर हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, तो क्या हम अल्लाह को बसीर जानते हुए, देखने वाला जानते हुए, तो क्या हम वो जुर्म करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अल्लाह का डर जरूरी, और डर के लिए इखलास जरूरी है। इखलास, ये काम सिर्फ अल्लाह। नियत में भी तो इखलास होता है ना, नियत याद रखिएगा। कोई भी आप काम कर रहे हैं अच्छा, वो काम नियत पर ही मुनहसिर है, नियत पर ही टिका है। अच्छा काम, बुरे काम में नियत नहीं देखी जाती है। एक बात याद रख लीजिएगा आज अपने ज़हन में, बुरे काम में नियत नहीं देखी जाती है। बुरा काम बुरा ही रहेगा, चाहे कितनी अच्छी नियत हो। हमारे पड़ोस में गरीब लड़की रहती है, उसकी शादी होना है, उसकी शादी में 50,000 रुपए 1 लाख रुपए की जरूरत है, उसके घर में कुछ नहीं है, मेरे पास भी देने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोस में बहुत अमीर आदमी रहता है, चुपके से उसके घर में घुस जाऊंगा और उसकी अलमारी में से चुपके से 1 लाख रुपए हम चोरी कर लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। मुझे मालूम है कि वो चाबी, वो की कहाँ रखता है, हम वहां से की निकालेंगे, उसकी अलमारी में से रात में 1 लाख रुपया निकालेंगे, अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, हम अपने पड़ोस में उस गरीब लड़की की शादी करा देंगे। देखिए नियत कितनी अच्छी है, हम उस गरीब लड़की की शादी करा देंगे, हम अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। नियत कितनी अच्छी है, लेकिन इस अच्छी नियत की वजह से चोरी जायज नहीं हो जाएगी, चोरी चोरी रहेगी, हराम हराम ही रहेगा। अगर आप पकड़े गए, गवाह मिल गए, तो नियत अच्छी होने के बावजूद चोरी के जुर्म में हाथ काटा जाएगा। इस्लामी शरीयत अगर होगी तो हाथ भी काटा जाएगा। अब आप कहिए साहब हमारी नियत तो अच्छी थी, बुरे काम में नियत नहीं देखी जाएगी, बुरा काम बुरा ही रहेगा, नियत चाहे कितनी अच्छी हो, अच्छे काम में नियत देखी जाएगी। अच्छा काम अगर नियत अच्छी तो कबूल, अच्छे काम में नियत बुरी तो रिजेक्ट, मुस्तरद। मसलन जुमे के दिन नमाज पढ़ने गए, शनिचर को गायब, इतवार को गायब, सोमवार को गायब, मंगल को गायब, बुध को गायब, जुमेरात को शक्ल नहीं दिखी, बाजारों में घूम के गुजार दिया। जुमे के दिन नहा धोकर पहली सफ में बैठे, 11 बजे आकर बैठ गए हैं। आज मौलाना जर्जी साहब आ रहे हैं जुमा पढ़ाने के लिए, मस्जिद 11 बजे फुल, सऊदी अरब का रुमाल भी डाल लिया, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली। जुमे के दिन सबसे पहले चले आए, साहब जर्जी साहब की नजर पड़ गई, और आप तो कल नहीं आए थे मस्जिद में, सर नीचे कर लिया। अरे पूरे हफ्ते आप मस्जिद में नहीं दिखे, सर नीचे कर लिया। आज क्यों आए हो? मौलाना साहब आज जुमा है। अच्छा, मतलब जुमे के दिन नमाज पढ़ना चाहिए, बकिया दिन नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, नमाज तो रोज पढ़ना चाहिए। नहीं आए थे तो आज क्यों आ गए हो? आज जुमा है। अच्छा जुमा है तो क्या मतलब? यानी अल्लाह ताला 6 दिन नहीं देखता है, आज के दिन देखता है? नहीं मौलाना ऐसी बात नहीं, अल्लाह तो रोज देखता है। फिर क्यों आए हो आज? आज जुमा है। अच्छा जुमा है तो क्या हुआ? जैसे कल ज़ोहर असर छोड़ी, आज जुमा छोड़ देते? नहीं मौलाना साहब, वो जुमे के दिन की अहमियत बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ज़ोहर को छोड़ने का गुनाह कम था, असर छोड़ने का गुनाह कम था? नहीं मौलाना, बात यह है कि आज हम आ गए, जुमा है, आज भी नहीं आना चाहिए था। नहीं इसलिए आए हैं कि अगर जुमे के दिन भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले, गांव वाले ये कहेंगे कि देखो कितना बड़ा कमीना है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता।
कहो ना कि हम मोहल्ले वालों की वजह से आए हैं, गांव वालों को दिखाने की वजह से आए हैं। एक दिन आप अच्छा काम करने आए, लेकिन इस अच्छे काम में भी नीयत हमारी अच्छी नहीं है। हम इसलिए आए कि लोग ये न कहें कि देखो जुमे तक का नमाज नहीं पढ़ता है। कितने लोग हज करके आ गए हैं, आज वो मस्जिद में नमाज पढ़ने सिर्फ इसलिए जाते हैं। अगर हज करके भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग ये कहेंगे कि देखो हाजी होके नमाज नहीं पढ़ेंगे। कितने मौलाना लोग और हाफिज लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मस्जिद में इसलिए जाते हैं कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो मौलाना होकर नमाज नहीं पढ़ता है, देखो हाफिज होकर भी नमाज नहीं पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, एक अच्छे काम में हमने नियत बुरी कर ली, अब ये नमाज खत्म हमारी। नियत ये फिर होता है सब कुछ। इज़ल तक़ल मुस्लिमानी बिसैफ़ैहिमा फल क़ातिलु वल मक़तूलु फिन्नार। अगर दो मुसलमान लड़ने हुए निकल आए और दोनों के हाथ में चाकू हो, बंदूक हो, छुरी हो, भाला हो, नेज़ा हो, हदीस में तो तलवार आया, इज़ल तक़ल मुस्लिमान बिसैफ़ैहिमा, जब दो मुसलमान तलवारें लेकर बाहर आ जाएं। उस जमाने में तलवार चलती थी, तलवार से मिसाल दे दी। इसका तर्जुमा आप ये कर सकते हैं, जब दो मुसलमान आपस में छुरी लेकर आए, भाले लेकर आ जाएं, खंजर लेकर बाहर निकल आए। और आज छुरी और खंजरों से लड़ाई कहाँ होती है? आजकल लड़ाई तो बंदूकों से और पिस्टलों से होती है, तमंचों से होती है, आजकल तो पिस्टलों से होती है। मैं इसका तर्जमा यूं भी कर सकता हूं, जब दो मुसलमान बंदूकें लेकर बाहर निकल आए, ये इसको मारना चाहे, ये इसको मारना चाहे, ये इसको कत्ल करना चाहे, ये इसको कत्ल करना चाहे। हम मिसालें भी दे सकते हैं। 20 साल का तजुर्बे की बुनियाद पर हम आपके और आपके पड़ोसियों के, आपके पड़ोस में रहने वालों के हम नाम भी ले सकते हैं, जहां खून बहाना बिल्कुल पानी की तरह आसान है, जहां गाजर और मूली की तरह लोगों की गर्दनें काट दी जाती हैं और बिल्कुल सरेआम लोगों को दिन दहाड़े जिनको गोलियां मार दी जाती हैं। हम चाहें तो उस गांव के और उन लोगों के नाम भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमें न किसी गांव का नाम लेना है, न हमें किसी बस्ती का नाम लेना है, न हमें किसी शख्सियत का नाम लेना है। हमें तो सिर्फ मिसालों से समझाना है। जब दो मुसलमान तलवारें लेकर बाहर आ जाएं, दो मुसलमान पिस्टल और खंजर लेके बाहर आ जाएं, चाकू छुरी बल्लभ लेके बाहर आ जाएं, बंदूकें लेके बाहर आ जाएं, दोनों एक दूसरे को मारना चाहें, एक मारेगा और एक मरेगा। जब दो लड़ेंगे तो एक मारेगा एक मरेगा। ईमानदारी के साथ बताइए, जब दो लड़ रहे हैं, अचानक एक की बंदूक की गोली निकली, दूसरे के सर पे लगी, मर गया उसी वक्त। एक मारने वाला एक मरने वाला है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन जहन्नम में जाएगा, मारने वाला या मरने वाला, तो आपका जवाब ये होगा कि मारने वाला कातिल है, वो जहन्नम में जाएगा। यही तो सहाबाए किराम ने सवाल किया था, अल्लाह के नबी, कातिल जहन्नम में जाएगा? आपने फरमाया नहीं, आपने कहा दोनों जहन्नम में जाएंगे। जो मरा है, जिसका जो कैद कर गया है, जिसके सर में गोली लगी है, वो जो मर चुका वो भी जहन्नम में जाएगा। सहाबा ने कहा हाज़ल कातिल, मारने वाला तो ये है, यानी जिसने मारा है उसको जहन्नम में जाना चाहिए। फमा बालुल मक़तूल, कत्ल होने वाला, मरने वाला जहन्नम में क्यों जाएगा? अल्लाह के नबी इसका जवाब यूं देते हैं, मरने वाला भी जहन्नम में इसलिए जाएगा, इन्नहु कान हरीसन अला क़त्ल साहिबी, क्योंकि वो भी ये चाहता था, उसके दिल में भी ये नीयत थी कि मैं अपनी बंदूक से, अपनी तलवार से उसको मार दूं, उसको कत्ल कर दूं। इस नीयत की वजह से वो जहन्नम के अंदर जाएगा। मरने वाला भी जहन्नम में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में, हम नियतों पर गौर करें, वरना तकवा यहां, तकवा जब मैं बोलूं तो समझना अल्लाह का भय है। मेरे तकरीर में आज जो बोल रहा हूं उसमें तकवा का लफ्ज बहुत बार आएगा, तो जब मैं तकवा बोलूं तो समझ लेना अल्लाह का भय है, अल्लाह का खौफ। ये भय, ये डर नियतों में भी होना चाहिए, नमाज के अंदर भी है। अगर अल्लाह का भय नहीं,
अल्लाह के लिए नमाज नहीं तो बेकार। अभी मिसाल दी है मैंने, अभी मिसाल दी है। और किसी को दिखाने के लिए अगर हम ये नमाज पढ़ रहे हैं तो ये नमाज शिर्क हो गई। देखिए अल्लाहु अकबर, आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सब पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर, रुकू में जा रहे हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा उठ रहे हैं, अल्लाहु अकबर सजदा कर रहे हैं। लेकिन मस्जिद में इसलिए आए हैं कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे देखो हाजी होके नमाज नहीं पढ़ रहा है। इस नीयत के साथ हम मस्जिद में आए। अब ये नमाज अल्लाह के लिए है ही नहीं, अब ये नमाज शिर्क हो चुकी है। अब आप लोगों को के सामने रुकू कर रहे हैं, लोगों के सामने सजदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, जिसने दूसरे के दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क किया। शिर्क यही नहीं है किसी से बेटा मांग लो, बेटी मांग लो, ये भी शिर्क है कि हम किसी दूसरे के डर से मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं। नमाजों में भी तकवा होना चाहिए। अब मार्च का महीना, फरवरी शुरू होने वाला है, इसके बाद मार्च में रोजा शुरू हो जाएगा। इस रोजे को भी अल्लाह ने इसीलिए फर्ज किया है ताकि हमारे अंदर तकवा, अल्लाह का भय आ जाए, अल्लाह का डर आ जाए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे। ये रोजे हमने तुम्हारे ऊपर इसलिए फर्ज किए लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का भय आ जाए, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए। रोजे को अल्लाह के डर की वजह से ही लोग पूरा करते हैं, वरना देखो कोई नहीं देख रहा है। बीवी मैके गई है, बच्चे पढ़ने गए हैं, माँ बाप भी घर में नहीं है, अकेले हो आप, लेकिन रोजे से सहरी खाई है, दिन के 12 बजे प्यास लग रही है, फ्रिज मौजूद है, लेकिन फ्रिज खोल कर उसका पानी इसलिए नहीं पीते हो। बीवी नहीं है तो क्या हुआ, माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, कोई नहीं देख रहा है, चाहे तो पी सकते हैं, लेकिन हम पानी को इसलिए नहीं पी रहे हैं क्योंकि हमको अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के डर से हम पानी पीने से रुके हुए हैं। नहीं, ये लोग देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा। अगर हमने रोजा तोड़ दिया, अगर हमने पानी पी लिया तो हमें गुनाह पड़ेगा। फरमाया यही डर पैदा करने के लिए, अपना भय पैदा करने के लिए हमने रोजा फर्ज किया है। और ये एक महीना जब तुम्हारे अंदर अल्लाह का भय रहेगा, अल्लाह का डर रहेगा, तो पूरे साल तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह का भय खाओगे। फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रोजे तुम्हारे ऊपर इसलिए फर्ज किए ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह का भय तुम्हारे अंदर आ जाए। फिर इसमें कुछ आसानियां भी पैदा कर दी हैं। अगर तुम मरीज हो या सफर में हो, मरीदन वाला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो तुम इन दिनों में रोजा छोड़ सकते हो। अगर बीमार हो जाओ तो रोजा छोड़ सकते हो, अगर सफर में हो तो रोजा छोड़ सकते हो, लेकिन इन छूटे हुए रोजों को रमजान के बाद तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। अगर कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसको डर है कि अगर मैं रोजा रखूंगी, कुछ खाऊंगी
पीऊंगी नहीं तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। माँ जब खाएगी तो दूध बनेगा, जब खाएगी नहीं तो पिस्तानों में दूध कहां से आएगा। तो उस बच्चे की परवरिश के लिए, उस बच्चे की ग़िज़ा में दूध की कमी ना होने पाए, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह इजाजत देते हैं कि ऐसी औरत जो बच्चे को दूध पिलाती है वो रमजान के महीने में रोजे तर्क कर दे। जब ये बच्चा दूध पीना छोड़ दे उसके बाद वो छूटे हुए रोजों को पूरा कर ले। अगर कोई हामिला औरत है जिसके पेट में हमल है तो माँ जब खाएगी तो बच्चे को लगेगा पेट में, अगर उसको ये डर है कि हम रोजा रहेंगे तो बच्चे की सेहत पर फर्क पड़ेगा, बच्चे की नशो नुमा नहीं हो पाएगी, बच्चे का वजन कम हो जाएगा, तो ऐसी हामिला औरत के लिए भी रुख्सत दे दी है कि वो भी रोजा छोड़ सकती है। हाँ, जब वज़े हमल हो जाए तो फिर दूध पिलाएगी। इसलिए इसमें एक साल के रोजे छूट जाएं, अगला साल आ जाए रमजान का, फिर वो रोजे भी छूट जाएं दूध पिलाते हुए, फिर एक और साल दूध पिलाते पिलाते रोजे छूट जाएं तो तुम रोजे छोड़ती चली जाओ, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब तुम्हें मौका मिले, जब बच्चा दूध छोड़ दे उसके बाद छूटे हुए सारे रोजों को तुम्हें फिर से पूरा करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करने की बात है, लेकिन ये रोजों का मकसद ये बताया तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। हज भी फर्ज किया तो इसलिए फर्ज किया ताकि तकब्बुर तुम्हारे ऊपर, जो तकब्बुर आता है क्या बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं, दौलतमंद हैं, बिल्डिंगों के मालिक हैं, आओ मेरे एक मैदान में जमा हो जाओ। इंडोनेशिया का भी मुसलमान है, अफ्रीका का भी है, अमेरिका का भी है, हिंदुस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी है, इराक का भी है, ईरान का भी है, मिस्र का भी है, मराकश का भी है, फिलिस्तीन का भी है, लीबिया का भी है, उर्दू का भी है, अल्जायर का भी है, अजरबैजान का भी है, चाइना का भी है, रूस का भी है, शाम का भी है, सीरिया का भी है, हर कंट्री का आदमी वहां मौजूद है, नेपाल का भी है, बांग्लादेश का भी है, हर मुल्क का आदमी वहां मौजूद है, और सबके जिस्म पर एक ही कपड़ा है, अराफात का मैदान है, 9 तारीख है, और सब एक ही जबान में रंग, नस्ल, अमीरी, गरीबी, ऊंच और नीच मिटाकर एक ही मैदान में जमा है, और सब एक ही आवाज में चीख रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आदमी चिल्ला रहा है, चीख रहा है, इसका मतलब ये है लब्बैक लब्बैक, अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है, मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया है। जैसे कोई मुजरिम भागा हुआ है और उसको लोगों ने कह रखा है, गवर्नमेंट ने कह रखा है कि जहां दिखे उसको शूट कर दो, अगर उसने 10 दिन के अंदर अंदर अपने आप को कोर्ट में पेश नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, तो उसको शूट कर दो। वो आदमी कोर्ट में आता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है कि मैं मुजरिम हूँ, भारत की धरती छोड़ के मैं भाग नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। ऐसे ही ये तमाम कंट्रीज के लोग अराफात के मैदान में कहते हैं, अल्लाह मैं तेरी धरती, तेरी जमीन छोड़ के हम कहीं भाग नहीं सकते, अपने गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर तेरे दरबार में आया हूँ। ऐ अल्लाह, अगर तूने हमको माफ नहीं किया तो कौन माफ करेगा। ऊपर से आवाज आती है, अल्लाह आसमान दुनिया पे आ जाता है, पहले आसमान पे आ जाता है और कहता है, ऐ फरिश्तों, मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दिया है, अपने गुनाहों की माफी मांगना शुरू कर दिया है, मैंने अपने बंदे के गुनाहों को माफ कर दिया है, और इनको ऐसे कर दिया है कमा वलदत उम्मुहा, जैसे इसकी माँ ने इसको आज ही अपने पेट से पैदा किया है। जैसे बच्चा गुनाहों से पाको साफ होता है, मैंने भी अपने बंदे के गुनाहों को ऐसे ही मिटा दिया है। इसमें भी तकवा है, अल्लाह का भय है, अल्लाह का डर है। हम जो कुर्बानी करते हैं उसमें भी अल्लाह का डर है, हम जो कुर्बानी करते हैं वो भी अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर पैदा करने के लिए, वरना कुर्बानी क्या है, अल्लाह ने साफ कह दिया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर पर जो छुरी चला
का गोश्त और उसका खून हमारे पास नहीं आता। लयनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह कह रहा है इसका खून और इसका गोश्त हमारे पास नहीं आता। ये मत समझना तुम गरीबों में जो गोश्त बांटते हो वो गोश्त हमारे पास आता नहीं, तुम जो खून बहाते हो वो हमारे पास आता नहीं। हम ये देखते ही नहीं हैं। हम तो क्या देखते हैं, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, हम तो अल्लाह का भय अपना डर देखते हैं। तुम्हारे अंदर कितना पैदा हुआ है? तुमने ये गोश्त जो गरीबों में बांटा है ये अल्लाह को खुश करने के लिए ऐसा किया है या इसलिए कुर्बानी दी है कि लोग ये कहेंगे देखो इतना बड़ा पैसे वाला आदमी और फिर भी कुर्बानी नहीं देता है, फिर भी कुर्बानी नहीं करता है। हम तो डर देखते हैं, हम तो तक़वा देखते हैं। तुम्हारे कुर्बानी के जानवरों का गोश्त और खून हमारे पास नहीं आता है, हम तो तक़वा देखते हैं। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह के पास सिर्फ तक़वा पहुंचता है। अल्लाह का डर वो देखता है कि मेरा डर मेरे बंदों में कितना पैदा हुआ है। वो शक्लों सूरतें भी नहीं देखता, वो शक्लों सूरतें भी नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला शामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, कितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, कौन सलमान खान की तरह, कौन जिम जाता है, ये नहीं देखता। किसकी बॉडी में सिक्स पैक हैं। अब इसका नाम इसलिए ले लिया कि जब भी बॉडी की बात आती है तो यही सबसे आगे आता है। और मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि मौलाना साहब इसका नाम इसलिए भी ऊंचा है कि इसकी किसी मूवी में ये कपड़ा पहना ही नहीं है। कोई भी मूवी इसने बनाई है तो इसने शर्ट जरूर उतारी है। तो हमने कहा फिर नीचे का पैंट क्यों नहीं उतारा? लाइट यार, आप तो अजीब बात करते हैं। अल्लाह नहीं देखता जिस्मों को। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? इन्नल्लाह ला यंजुरु इला शामिकुम, अल्लाह जिस्मों को नहीं देखता। वला इला सुवरिकुम, सूरत सिंगुलर है, सुअर स्वाद वाव रे के साथ ये प्लूरल है। इसका तर्जमा होगा अल्लाह तुम्हारी सूरतों और शक्लों को भी नहीं देखता कि तुम कितने हैंडसम हो, कौन सी क्रीम से और कौन से फेस वॉश से अपना चेहरा धुल के आए हो, अल्लाह ये भी नहीं देखता। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को खाने काबा के दीवार पर अजान देने का शर्फ हासिल हुआ था कि अजान कौन देगा? खाने काबा में हुक्म हुआ कि बिलाल को चाबी दे दो। हजरत बिलाल को, और बिलाल कौन थे? शक्ल सूरत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कल होमा हदीस के अल्फाज हैं, कोयले का रंग फिर भी कुछ साफ होता है। हजरत बिलाल कोयले से ज्यादा काले, लेकिन खाने काबा में आजान देने का शर्फ किसको हासिल हुआ? हजरत बिलाल को। अल्लाह शक्ल सूरतें नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। सिर्फ मदीने में हजरत बिलाल ने मस्जिद के अंदर इतना कहा था, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी कंट्री छोड़ी, अपना मुल्क छोड़ा और मैं आप पर ईमान लाया। निकाह की इतनी अहमियत और शादी की इतनी फजीलत आपने बयान की, मैं भी चाहता हूं निकाह करूं। आपने फरमाया जो शख्स अल्लाह से पाक और साफ हालत में मिलना चाहता है उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। अल्लाह से पाक और साफ हालत में मिलने के लिए निकाह जरूरी है, शादी जरूरी है। अल्लाह के रसूल, मैं भी चाहता हूं कि जब भी मौत आए तो अल्लाह से हम पाक और साफ हालत में मिलें। हजरत बिलाल ने इतना कहा था, उस मस्जिद के अंदर जितने बड़े बड़े अमीर बैठे हुए थे, पैसे वाले बैठे हुए थे, दौलतमंद बैठे हुए थे, चीख पड़ते हैं, अरे बिलाल, अगर तुम्हारी शादी की ख्वाहिश है, अगर तुम्हारी शादी की तमन्ना है, अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो आओ, मेरे घर में आओ, मेरी
बेटी पानी लेकर तुम्हारे सामने आएगी, तुम एक नजर मेरी बेटी को देख लेना, उसके चेहरे पे नजर डाल लेना, उसके हाथ पर नजर डाल लेना। अरे बिलाल, शरीयत ने इतनी ही इजाजत दी है कि तुम चेहरे को एक बार देख सकते हो, हाथ की दोनों हथेलियों को एक बार देख सकते हो, एक नजर मेरी बेटी को देख लो। अरे बिलाल, मेरी बेटी मेरी नजर में चांद का टुकड़ा है, मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है। अरे बिलाल, अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ, अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अरे बिलाल, आओ चलो मेरे साथ, मेरे घर में चलो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को राजी हूँ, तुम्हारे साथ मेरी बेटी रहेगी तो वो भी नेक अमल करने लगेगी। आए बिलाल, तुम्हारे बारे में हमने सुना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिलाल दुनिया में तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा नेक काम करते हो कि जब मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई तो जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी, तुम्हारे जूतों की आवाज मेरे कानों में गई। मैंने पूछा ये किसके जूतों की आवाज है? फरिश्तों ने बताया कि ये हजरत बिलाल के जूतों की आवाज है। आए बिलाल, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे रखी है, अल्लाह ने नबी अकरम से तुम्हें जन्नत देने का वादा कर लिया है। आए बिलाल, तुम्हारे निकाह में मेरी बेटी आ जाएगी तो वो भी जन्नती बन जाएगी, वो भी नेक अमल करने वाली बन जाएगी। शक्ल नहीं देखी अरब के अमीरों ने, सूरत नहीं देखी कि काला है कलूटा है कैसा है, क्या देखा? दीनदारी देखी और इसी दीनदारी को मायार बनाया। इसी दीनदारी की बुनियाद पर हजरत बिलाल ने कहा चलो मेरे घर और मेरी बेटी का एक बार चेहरा देख लो, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। और ये बात अरब के मदीना का एक अमीर, एक दौलतमंद नहीं कह रहा है, बल्कि मदीने के और भी पैसे वाले और भी दौलतमंद लोग कह रहे हैं, अरे बिलाल, इन्होंने पहले कह दिया तुम इनके घर चले जाओ, अगर इनकी बेटी पसंद ना आए तो फिर मेरे घर चलना, मेरी बेटी भी देख लेना, अगर मेरी बेटी पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह भी तुम्हारे साथ करने को तैयार हो। लेकिन पहले ये बोल चुके हैं, पहले इनके यहाँ चले जाओ। गौर करो मेरे भाइयों, ये दीनदारी का मायार था और यही तकवा था, और इसी तकवे की वजह से लोग अपनी बेटियों का हाथ उन लोगों को देना चाहते थे जो अल्लाह से डरने वाले थे। हम अपने समाज और अपनी सोसाइटी पर गौर करें कि हम क्या देखते हैं शादी के मौके पर, और हम किन चीजों पर नजर डालते हैं, किन चीजों। आइए बुखारी शरीफ की हदीस से एक वाक़या आपके सामने सुनाता हूं। पहले मेरी स्पीड थोड़ी सी कम होगी क्योंकि मैं इस वाक़े को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले सुनिएगा, फिर उस हदीस से हम कुछ मसले निकालेंगे आपको बताने के लिए। पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी थी जिनका नाम था हफ्सा। 4 खलीफा गुजरे हैं। पहले खलीफा कौन? अबू बकर, दूसरे उमर फारूक, तीसरे उस्मान गनी और चौथे हजरत अली। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ये समझ गए तो पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हजरत उमर की बेटी थी हफ्सा। हजरत हफ्सा का पहला निकाह जो हुआ था वो हुआ था हजरत खुनैस, हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी। नाम इस तरीके के रखे जाते थे, पप्पू, गुड्डू, बबलू, पिंटू, चिंटू। ये हमारे यहाँ कुत्तों के नाम होते हैं, ये सब नाम नहीं होते। अभी पूरे कलिया चक पूरे मालदा में पहुंच जाओ, और डिस्ट्रिक्ट मालदा की बात कर रहा हूं पूरे, अभी किसी का नाम खुनैस नहीं होगा। खुनैस, KHUNAIS, खुनैस, किसी का नाम नहीं होगा। और ये एक सहाबी का नाम है। क्या नाम होगा वो आप जानते हैं। कैसे कैसे नाम लोग रखते हैं, गूगल पे देखते हैं। अरे इसमें
95% नाम गलत आते हैं। किसी ने नाम रख लिया यासीन। अरे जिस लफ्ज का माना अल्लाह के नबी ने हमें और आपको नहीं बताया, आपको वो नाम रखने की जरूरत क्या है? एक ने कहा कुरान, मौलाना हमने रख लिया तो क्या हुआ? हमने कहा कुरान में तो अलिफ लाम मीम भी आया है। अब तेरा दूसरा बेटा पैदा हो तो उसका नाम रख लेना अलिफ लाम मीम। फिर एक और बेटा पैदा हो तो उसका नाम रख लेना अलिफ लाम रा। जब ये नाम नहीं रखते हो तो यासीन नाम क्यों रख लिया? अब उसका सर चकराया। ऐसे लोग रख लेते हैं। एक के यहां दावत थी, उसने अपनी बीवी को आवाज दी। मैंने कहा क्या नाम दिया अपनी बीवी का? कहा बिस्मिल्लाह। उसकी बीवी का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह। हमने कहा फिर तो किसी की बीवी का नाम अल्हम्दुलिल्लाह भी होगा। अजीब अजीब नाम रख लेते हैं लोग। कहते कुरान में आया है। अरे कुरान में तो फिरौन भी आया, कुरान में तो इब्लीस भी आया। तो क्या? अरे जो चीज नाम नहीं है वो आप कैसे रख लेंगे? बिस्मिल्लाह एक दुआ है और दुआ को नाम नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ऐसे नाम खुनैस। बात थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो अब उस नाम पे चले जाए तो फिर पूरा उसी में मैं बहक जाऊंगा। तो हजरत हफ्सा का पहला निकाह किसके साथ हुआ था? हजरत खुनैस। इनके बाप का नाम था हुजाफा। खुनैस इब्ने हुजाफा अस्सहमी। जंगे बदर में जहां जंग हो रही थी, पहली जंग, उस जंग में ये भी शरीक थे। उसमें 14 मुसलमान शहीद कर दिए गए, लेकिन 70 काफिर मारे गए और 70 ही कैद कर लिए गए। कुछ सहाबा जख्मी भी हुए। जो सहाबा जख्मी हुए थे, उन जख्मी सहाबियों में जिनको चोटें आई, तलवार और तीर जिनके जिस्मों पर लगे, उन सहाबा में खुनैस इब्ने हुजाफा सहमी भी शामिल थे। जंगे बद्र में ये जख्मी हो गए बुरी तरह। अब सुनिए, बहुत तवज्जो से सुनना। उसके बाद जब हम मसले निकालेंगे तब आप आज ताज्जुब करेंगे कि मौलाना इस हदीस का ये मतलब है। आश्चर्य करेंगे आज। हजरत खुनैस इब्ने हुजाफा सहमी जख्मी हो गए। जख्मों की परेशानी थी, उनको इसी कंडीशन में उनके घर लाया गया। उमर फारूक की बेटी हफ्सा ने, खुनैस की बीवी हफ्सा ने अपने शौहर की बहुत खिदमत की, बहुत सेवा की, बहुत देखरेख की, लेकिन हजरत खुनैस जख्मों की ताप न ला सके और वो इंतकाल कर गए। जख्म इतने गहरे थे कि वो जानवर न हो सके, उठ नहीं सके, उन जख्मों की ताप न ला सके। और एक दिन हजरत हफ्सा के शौहर हजरत खुनैस इब्ने हुजाफा सहमी की डेथ हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। अब देखिए, अब आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उन सब चीजों को नोट कीजिएगा अपने दिमाग में। जिस वक्त हजरत खुनैस का इंतकाल हुआ, हजरत हफ्सा के शौहर का, हस्बैंड का जिस वक्त इंतकाल हुआ, उस वक्त हजरत हफ्सा की उम्र कितनी थी? उनकी एज 21 साल, 21 साल। हजरत खुनैस के इंतकाल के बाद जवान बेटी अभी उम्र क्या है? 21 साल। हजरत उमर फारूक को अपनी बेटी की दूसरी शादी की फिक्र होने लगी। 21 साल हमारी बेटी खुनैस का इंतकाल हो गया, हम अपनी बेटी का निकाह करें।
इधर देखिएगा, हजरत उमर फारूक अपनी बेटी के लिए किससे सिफारिश कर रहे हैं? खुनैस का इंतकाल हो गया। आज हमारे यहाँ बड़ा नाक का मसला होता है ना, लड़के वाला लड़की को पैगाम देगा या लड़की वाला लड़के को पैगाम देगा। लड़का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया, पायलट बन गया या और ज्यादा कुछ अच्छी नौकरी, तो वो कहता मैं क्यों जाऊं किसी लड़की के बाप के पास, हमारे पास खुद लड़की वाले आएंगे। और कोई लड़की बहुत ज्यादा पढ़ गई लिख गई, बहुत ज्यादा, उसको लाखों रुपए नौकरी मिलने लगी, सर्विस लग गई, तो लड़की वाले लड़की के माँ बाप मैं क्यों जाऊं किसी लड़के वाले के पास, हमारी बेटी के लिए खुद लड़कों की लाइन लग जाएगी, वो खुद पैगाम भेजेंगे। आज ये नाक का मसला बन चुका है कि लड़के वाला पैगाम दे लड़की को या लड़की वाला पैगाम दे लड़के वाले को, ये आज नाक का मसला बना हुआ है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, हजरत हफ्सा के शौहर खुनैस का जब इंतकाल हो गया तो हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगा। किससे? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से। बुखारी की रिवायत है। किसके पास गए? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और कहा उस्मान तुम्हें तो मालूम है कि मेरे दामाद खुनैस का इंतकाल हो गया है, मेरी बेटी 30 साल की उम्र में बेवा हो गई है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लें, आप मेरी बेटी से शादी कर लें। हजरत खुनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद हजरत उमर हजरत उस्मान से कह रहे हैं, पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर, और दूसरे खलीफा कौन थे? उमर, और तीसरे खलीफा कौन थे? उस्मान। यानी उस्मान का मकाम उमर से कम था, लेकिन हजरत उमर अपने से कम मकाम वाले, अपने से कम मर्तबे वाले एक इंसान से रिश्ता मांगने में अपनी बेइज्जती महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी बेटी या बेटे के लिए अपने से कमतर इंसान के पास चले जाएं तो आपको भी बेइज्जती महसूस नहीं करनी चाहिए। मसला देखिए क्या 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 मसले निकल रहे हैं, अभी तो बहुत मसले निकलेंगे, देखते जाइए और सुनते जाइए। हजरत खुनैस के इंतकाल के बाद हजरत उमर फारूक उस्मान से कह रहे हैं, आए उस्मान तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो। हजरत उस्मान ने कहा मैं सोचो। क्या कहा? मुझे कुछ मोहलत दो। मोहलत समझते हैं ना, समय, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मुझे सोचने और समझने का कुछ टाइम दीजिए। ये नहीं देख रहे हैं कि उस्मान की तो बीवी है, उस्मान की तो शादी हो चुकी है। अल्लाह के रसूल ने उस्मान को अपनी बेटी दी रुकैया, और इंतकाल हुआ उम्मे कुलसूम, इंतकाल हुआ रुकैया, अपनी बेटियां दी हैं निकाह में, शादीशुदा हैं। ये नहीं देख रहे हैं, चाहते तो लड़कों की लाइन लग जाती हफ्सा के लिए, लेकिन हजरत उमर को लड़का नहीं चाहिए, दीनदारी चाहिए अपनी बेटी के लिए। हजरत हफ्सा की कोई औलाद नहीं है, वो चाहते तो किसी कुंवारे लड़के के साथ हफ्सा का दूसरा निकाह कर सकते थे, लेकिन नहीं। हजरत उमर गए हजरत उस्मान के पास, आए 12 घरिया और लखीपुर के लोगों, क्या तुम्हारी गैरत ये गवारा करेगी कि अपनी बेटी का हाथ किसी शादीशुदा और किसी बच्चों वाले के हाथ में देना? क्या आपकी गैरत ये गवारा करेगी? आप तो बड़े बात की औलाद हो, आप कहाँ झुकना जानोगे, आप कहाँ झुकना सीखोगे, आप कहाँ दीनदारी को तरजीह दोगे? सोचिए शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है? इस्लाम दीनदारी का मायार बना रहा है। हजरत उमर किसके पास गए? जो मकाम में मर्तबे में अपने से नीचे हैं और शादीशुदा हैं, कई बच्चों के बाप भी हैं, लेकिन अपनी 21 साल 21 ईयर 21 साल की बेटी के लिए हजरत उमर किसके पास जा रहे हैं? हजरत उस्मान से कह रहे हैं कि उस्मान तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। उस्मान गनी कहते हैं मुझे सोचने का मौका दो। ठीक है, दिया। 1-2 हफ्ते गुजर गए, किसी मस्जिद में फिर मुलाकात हो गई।
आए उस्मान, तुमने क्या सोचा? अब तो काफी दिन गुजर चुके हैं, मैं अपनी बेटी को ज्यादा दिन बगैर निकाह के नहीं रखना चाहूंगा। यहाँ 20-20, 22-22 और 25-25 साल की उम्रें गुजर गई, माँ बाप को अपनी बेटियों की शादी की फिक्र नहीं हो रही है। अरे हजरत उमर फारूक को अपनी बेवा बेटी की भी फिक्र हो रही है कि मेरी बेटी भी बेवा हो चुकी है, तो क्या हुआ, मैं उसका दूसरा निकाह जल्दी कर दूं ताकि वो अपना घर बसा ले। तुम तो अपनी जवान बेटियों को भी 30-30 साल तक बिठाए रहते हो, बूढ़ा कर रहे हो घर में, उनकी जवानी बर्बाद होती जा रही है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा मुजरिम है वो बाप जो अपनी बेटियों को अपनी भरी जवानी में भी उनका निकाह का इंतजाम नहीं करता है। समाज के अंदर ये सबसे बड़ी बुराई फैलाने का ये बाप जिम्मेदार है। सुनो, आज हम तो सोचते हैं कभी बुरा तो लग जाए, बुलाना छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे, इसलिए कि आप सुनना गवारा कर लेते हो, लेकिन इस्लाम से सच्ची मोहब्बत है। आप जानते हो कि मौलाना जो भी बता रहा है वो कुरान और हदीस से तो बता रहा है। हम अगर गलत हैं तो हमें बदलना चाहिए, कुरान और हदीस को नहीं बदलना चाहिए। आइए सुनिए, 15-20 दिन के बाद जब उस्मान गनी किसी मस्जिद में मिल गए, हजरत उमर फारूक ने पूछा, उस्मान क्या हुआ, मेरी बेटी घर में? और आपने कहा मैं सोच कर बताऊंगा। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, आए उमर, मशवरा नहीं हो पा रहा है, यानी लोग मेरे घर वाले भी तैयार नहीं हैं, लिहाजा बात बन नहीं पाएगी, सॉरी, यानी मैं आपकी बेटी हफ्सा से निकाह नहीं कर सकता। गौर कीजिए, हजरत उमर फारूक ने कहा कोई बात नहीं, चलो। अब हजरत उमर फारूक किसके पास गए? उस्मान गनी ने मना कर दिया। अब बैठे नहीं, कोशिश देखिए। अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि उस्मान ने मना कर दिया, तब हजरत उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। पहले खलीफा कौन? अबू बकर, यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा मकाम किसका है? अबू बकर का। अभी गए तो उनके पास जिनका मकाम उमर से छोटा था, कोई शर्म महसूस नहीं की। अब किसके पास जा रहे हैं? जिसका मकाम उमर से बड़ा है, उमर से बड़ा है। हजरत उमर फारूक अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उमर फारूक के पास जाते हैं। उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक के पास जाते हैं, और अबू बकर सिद्दीक भी हजरत उमर फारूक से उम्र में 2 साल बड़े। देख रहे हैं आप, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी खुद उमर फारूक से बड़े हैं। लोग कह देते हैं, अरे यार शर्म नहीं आती, तेरी बेटी जैसी है वो। हजरत उमर से बड़े हैं अबू बकर, लेकिन अपनी 21 साल की बेटी के लिए अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं कि अबू बकर, अगर आप चाहें, अगर आपका इरादा हो तो मैं अपनी बेटी हफ्सा को आपके निकाह में देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ करूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश हो गए, ना हाँ ना ना, कुछ नहीं कहा। यहां देखिएगा, अरे नहीं करना था तो हजरत उस्मान की तरह कह देते, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं और करना था तो हाँ कह देते, लेकिन हाँ भी नहीं कहा। हजरत उमर फारूक ने कहा कि क्या इरादा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे। हजरत उमर फारूक जब अपने घर पे आए तो कहा उन्होंने कि मुझे उस्मान गनी के मना करने से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ अबू बकर सिद्दीक के खामोश हो जाने से हुई। अरे उनको नहीं करना था तो मना कर देते, करना था तो कह देते कि हाँ करना है, लेकिन वो खामोश हो गए। उन्होंने ना हाँ कहा
ना, अरे उस्मान ने कम से कम मना तो किया है, ना तो किया है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने तो ना हा कहा ना ना कहा। मुझे जितनी तकलीफ उस्मान गनी के मना करने से नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे अबू बकर की खामोशी से हुई है। फरमाते हैं कि कुछ दिन गुजर जाने के बाद ना उस्मान ने किया ना हजरते अबू बकर। कहते हैं कुछ दिन गुजर जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे तशरीफ लाए और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा का निकाह का पैगाम मुझे दिया। आए उमर, मैं तुम्हारी बेटी हफ्सा से निकाह करना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी बेवा हो गई है, खुनैस का इंतकाल हो गया है, हफ्सा के लिए मैं तुमसे हफ्सा का हाथ मांग रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो हफ्सा का निकाह मेरे साथ कर दो। हजरत उमर फारूक ने खुशी खुशी अपनी बेटी हफ्सा का निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कर दिया। थोड़ा सा अब देखिए कितने मसले निकल रहे हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हफ्सा से हो गया तो निकाह के एक दिन या 2 दिन के बाद अबू बकर सिद्दीक आए और उमर फारूक से सलाम किया। हजरत उमर फारूक ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मुंह फेर लिया। हजरत अबू बकर के दिल में जो था, अब बता रहे हैं मामला साफ कर लूं, मामला साफ कर लूं। हजरत अबू बकर कहते हैं आए उमर, शायद आप मुझसे नाराज हैं इसलिए कि मैंने हफ्सा का के साथ निकाह नहीं किया। फरमाया हाँ मैं आपसे नाराज हूं, इसलिए नहीं किया आपने मेरी बेटी से निकाह नहीं किया, बल्कि इसलिए नाराज हूं कि आप खामोश हो गए, आपने मुझे लटका दिया। यानी ना हाँ कहा ना ना कहा, आपने मुझे लटका दिया। मुझे ये सोचने पर मैं मजबूर हो गया ये करेंगे या नहीं करेंगे। करना होता तो हाँ कह देते और ना करना होता तो ना कर देते, आपने तो मुझे लटका दिया। फरमाया कि मैं चाहता हूं कि आज मैं उस सफाई को पेश कर दूं, मेरे बारे में आप जो गलत दिमाग में जो सोच रखे हुए हैं उसको मैं दूर कर दूं। क्या दूर करेंगे आप, जब मुझसे डायरेक्ट नहीं कह सकते थे तो क्या। फरमाया आए उमर सुनिए, आज बहुत कीमती बातें आपको मालूम होंगी और ये नया वाकया है। अभी तक मैंने अपनी तकरीर की 20 साल बंगाल की जिंदगी में ये वाकया नहीं सुनाया जो आज मैं आपको सुना रहा हूं। हजरत अबू बकर सफाई पेश कर रहे हैं और सफाई पेश करते हुए क्या कहते हैं, उमर सुनो तो पहले, मुझे भी तो मौका दो। हाँ बताओ क्या है, क्या हुआ बेटा। ठीक ठीक, क्या कहना चाहते हो। हजरत अबू बकर ने फरमाया आए उमर, जब आपने मुझसे कहा कि हफ्सा से निकाह कर लो, उस वक्त मैं कोई फैसला इसलिए नहीं कर सका, हाँ या ना इसलिए नहीं कह सका क्योंकि जब आपकी बेटी बेवा हुई, खुनैस का इंतकाल हुआ, तो खुनैस के इंतकाल के कुछ दिन के बाद अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा था अय अबू बकर, उमर पर क्या गुजर रही होगी, उसकी जवान बेटी जवानी में बेवा हो गई है। अय अबू बकर, जब हफ्सा की मुद्दत पूरी हो जाएगी, 4 महीना 10 दिन जब वो इद्दत पूरी कर लेगी, तो मैं खुद उमर के पास जाऊंगा और हफ्सा का हाथ मैं उमर से मांगूंगा। अल्लाह के रसूल ने मुझसे ये कह रखा था कि हफ्सा से मैं निकाह करूंगा। आए उमर, मैं कैसे हाँ कर देता, आपकी बेटी से निकाह के बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझसे पहले ही कह चुके थे, लेकिन मैंने बताया इसलिए नहीं था क्योंकि रसूलुल्लाह ने ये राज की बात मुझसे कही थी। ये राज की बात थी जो मैं जानता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते थे, ये राज किसी और को मालूम नहीं था। तो मैं ये नहीं चाहता था कि रसूलुल्लाह का ये राज मैं फाश कर दूं, रसूलुल्लाह का ये राज मैं बयान कर दूं। इसलिए मैं खुद इस कंडीशन में था कि ना मैं हाँ कर सकता था ना ना कर सकता था। मैंने सोच लिया अगर अल्लाह के रसूल
ने मना कर दिया तो फिर मैं कर लूंगा। लेकिन नबी अकरम जब मुझसे कह चुके थे कि मैं उमर की बेटी से निकाह कर लूंगा तो फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया। इसलिए और आपको इसलिए नहीं बताया कि रसूलुल्लाह के राज को मैं जाहिर नहीं करना देना चाहता था। इस पूरे वाक़े से हमें कितनी चीजें मिलती हैं। पहली चीज, लड़की वाला भी अपनी बेटी के लिए डायरेक्ट पैगाम दे सकता है। लड़के के बाप को भी। लड़की वाला अपने से छोटे दर्जे के इंसान के पास भी जा सकता है और अपने से बड़े मकाम और मर्तबे वाले इंसान से भी लड़के का हाथ मांग सकता है। एक मसला ये मालूम हुआ कि शादी के लिए दीनदारी देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी उम्र कितनी है, मेरी बेटी इस घर में खुश रहेगी या नहीं, दीनदारी उसको मिलेगी या नहीं, तकवा परहेजगारी उसको मिलेगी या नहीं। एक मसला इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अगर कोई लड़का अपने किसी दोस्त से कह दे कि मैं फलां की बेटी को पसंद करता हूँ और मेरे घर वाले उसके यहाँ जाएंगे रिश्ता लेकर, तो उसके दोस्तों को चाहिए कि अपने दोस्त के इस राज को छिपा कर रखे, उस पैगाम पर अपना पैगाम न दे या उस राज को छिपा कर रखे, दूसरों को बताता न फिरे। और जब किसी को ये मालूम हो जाए कि फला जगह पर कोई रिश्ता लग चुका है, उसके यहाँ कोई जा रहा या जाने वाला है, तो उससे पहले वो अपना पैगाम न भेजे और निकाह के पैगाम पर अपना पैगाम न डाले। किसी के राज को छिपा है तो छिपा रहने दिया जाए। इन हदीसों से ये मसला मालूम हुआ। और सबसे बड़ा मसला ये मालूम हुआ कि खुद अल्लाह के नबी ने हफ्सा का हाथ हफ्सा के बाप हजरत उमर फारूक से मांगा। इस हदीस से ये भी पता चला कि लड़का डायरेक्ट लड़की के बाप से कह सकता है कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बुखारी की इस हदीस में ये पता चलता है कि ये कोई कबाहत नहीं है, ये कोई बुराई नहीं है। लड़का डायरेक्ट लड़की के बाप से भी कह सकता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। और लड़की के बाप से तो दूर की बात है, लड़का डायरेक्ट लड़की से भी कह सकता है कि मैं तुमसे पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे अबू सलमा का इंतकाल हुआ और उम्मे सलमा ने जब पूरी इद्दत गुजार ली तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह उम्मे सलमा के घर गए, दरवाजा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोला, सामने अल्लाह के नबी हैं। क्या देखते कि उम्मे सलमा किसी चमड़े को दबाकर दे रही थी, जानवर के बकरी अकरी के चमड़े को दबाकर दे रही थी। उन्होंने जल्दी से एक चटाई दी, अल्लाह के नबी उस पर बैठ गए। एक तकिया दिया जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे, उन्होंने खजूर के पत्तों का तकिया दिया, अल्लाह के नबी बैठ गए। अल्लाह के नबी ने कहा, आए उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं निकाह का पैगाम तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया, अय अल्लाह के रसूल, ऐसी बदकिस्मत औरत कौन होगी जिसको आपका निकाह का पैगाम आए और वो ठुकरा दे, वो उसको रिजेक्ट कर दे। ऐसी बदनसीब औरत कौन होगी। मैं निकाह के लिए मना नहीं करती, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। पहली परेशानी मेरी ये है कि मैं शौकन को बर्दाश्त नहीं करती हूँ। आपकी पहले से कई बीवियां हैं, मैं बड़ी गैरतमंद औरत हूँ, आपके साथ रहूंगी, आपकी बीवियां भी रहेंगी। हमारी किसी गलती पर आप मुझे कुछ कहते हैं, आपको हक है, मैं सुन लूंगी, लेकिन आपकी किसी बीवी की मैं डांट नहीं सुन सकती, मैं शौकन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरे अंदर बड़ी खुददारी है, मेरे अंदर गैरत है। जब आप हम मियाँ बीवी हो, आप मुझे डांट लें कोई बात नहीं, आप शौहर हो जाएंगे, आपका हक है, आप डांट सकते हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच में आपकी दूसरी बीवियां अगर बोलेंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं भी जैसे को तैसा जवाब दे दूंगी। यानी मैं भी उसी अंदाज से बात करूंगी जिस अंदाज से वो बात करेंगी, और फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि मैं आपको तकलीफ दूं। आपने कहा उम्मे सलमा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसी नौबत ही नहीं लाएगा कि हमारी बीवियां तुम्हें कुछ कहें, हमारी बीवियों से नोक झोंक भी नहीं होगी, इंशाअल्लाह उम्मीद रखिए अल्लाह की जात से। फरमाया ठीक है, लेकिन मेरी दूसरी भी प्रॉब्लम है। फरमाया क्या है। कहा अल्लाह के नबी
शादी जिस मकसद से की जाती है वो मकसद अब मेरी जिंदगी से खत्म हो गया, यानी अब मैं बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रही। अब आप मुझसे वो चीज तलब करना चाहें, एक औरत जिसके लिए शादी करती है और एक मर्द जिसके लिए शादी करता है, तो शायद मैं आपकी हक के ज़ौजियत को पूरा न कर पाऊं, हस्बैंड और वाइफ के उस मकसद को पूरा न कर पाऊं, क्योंकि मेरी उम्र अब इतनी हो चुकी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए उम्मे सलमा, जिस उम्र को तुम पहुंच चुकी हो तकरीबन उसी उम्र को मैं भी पहुंच चुका हूं। मेरा मकसद बच्चे पैदा करना ही नहीं है, मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि बेवा से निकाह करके दुनिया को ये पैगाम दे सकूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेवा औरतों को भी घर बसाने का हक दिया है, बेवा औरतों को भी अपनी जिंदगी गुजारने का हक दिया है। मेरा मकसद यह है ही नहीं कि बच्चे पैदा हो, हम तो निकाह करके तुमको एक इज्जत वाली जिंदगी देना चाहते हैं, अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ना चाहते हैं। हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया, आए अल्लाह के नबी, मेरी एक तीसरी प्रॉब्लम भी है, तीसरी परेशानी ये है कि अबू सलमा इंतकाल कर गए, मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड, उनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं पालती हूँ, मैं इनको पोसती हूँ, इनको बड़ा करती हूँ, इनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप अगर मुझसे निकाह करना चाहें और ये चाहें कि ये बच्चे मैं किसी और को दे दूं, अपने बाप को दे दूं, अपनी माँ को दे दूं, अपने भाइयों को दे दूं, किसी को दे दूं, और आपसे मुझसे निकाह करना चाहें तो ये मुझसे नहीं होगा। अरे अल्लाह के नबी, इन बच्चों की किफालत मेरी जिम्मे है, इन बच्चों को छोड़कर मैं नहीं जा सकती। आपने फरमाया, उम्मे सलमा, जब तुम मुझसे निकाह कर लोगी तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हो जाएंगे, और इन बच्चों की खुराक, इनका खाना पीना, इनका नफका, इनका खर्चा, इनका गुजर बसर, इनकी परवरिश हमारे घर में होगी। तब उम्मे सलमा ने ये शर्त मान ली और निकाह कर लिया, और उम्मे सलमा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी बन गई। देख रहे हैं आप, नबी से भी शर्त लगाई जा रही है, और नबी आके उनको मान भी रहे हैं। और अल्लाह के रसूल डायरेक्ट उम्मे सलमा से कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। ये कोई बुराई नहीं है कि कोई लड़का किसी लड़की को डायरेक्ट पैगाम दे दे, बुराई ये नहीं है। बुराई ये है कि शादी से पहले मोबाइलों पर 12-12 और रात के 2-2 बजे तक लगा रखा जाए। बुराई ये है कि मोबाइलों पर चूना और चाटियां और किस दिए जाएं। बुराई ये है कि व्हाट्सएप पर चैटिंग हो और यानी तो नंगी नंगी और बेहुदा बातें हो, ये बुराई है, और समाज इस बुराई से नहीं बच पा रहा है। वरना निकाह तो बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, और निकाह के बारे में अगर 2 जुमले कह दिए जाएं तो बस काफी है। निकाह के लिए, निकाह और जिना में फर्क समझते हो क्या है? निकाह कितना पाकीज़ा रिश्ता है, और जिनाकारी कितना गंदा और कितना भयानक जुर्म है। 2 लफ्जों में समझ लीजिए इसको आप बस। निकाह के लिए जायज मकाम देने के लिए, एक बीवी बनाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके ससुर ने कहा था, मूसा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बेटी की मेहर ये होगा कि तुम्हें 10 साल मेरे घर में मजदूरी करना पड़ेगा, मेरे घर में तुम्हें लेबर का काम, मजदूरी का काम तुम्हें करना पड़ेगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी बनाने के लिए ये हक के मेहर अदा किया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ससुर का 10 साल का मजदूर बन गए, 10 साल तक मजदूरी की, और यही मजदूरी को मेहर माना गया था। मेरे भाइयों, आज मेहर लड़की का 1 लाख लग जाए तो लड़के वाले का कलेजा फट जाए। 1 लाख, 5 लाख की गाड़ी मांग रहा बेशरम, तुझे शर्म नहीं आ रहा? अगर 1 लाख मेहर लग दिया तो तेरी नानी मर गई। छठी का दूध तुझे याद आ रहा है? मेहर लड़की का हक है, वो मांग सकती है, और आप देना चाहे तो दें, और नहीं दे सकते तो मना कर दीजिए निकाह से पहले कि मैं इतना मेहर नहीं दे सकता। लड़की की मर्जी होगी तो निकाह करेगी, लड़की की मर्जी होगी तो नहीं करेगी। हजरत मूसा ने 10 साल मजदूरी की है, 10 साल, और यही महल था हजरत मूसा का।
तब जाकर कितना पाकीज़ा रिश्ता है, तब बीवी बनी, तब वाइफ कहलाई। और जिना कितना गलत काम है, आसान तो बहुत है। और जरा तसव्वुर करो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मंजर, उसका शौहर बादशाह मिस्र की बीवी, शौहर बादशाह अपना काम काज देख रहा है ऑफिस में बैठकर। यहां बादशाह की बीवी यूसुफ से कहती है आओ, कहते हैं माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। लेके गई अंदर, सोचा चलो मेरे मालिक की बीवी है, पता नहीं क्यों ले जा रही है। ये दरवाजा बंद, दूसरे में गई, वो दरवाजा बंद, तीसरे दरवाजे में ले गई, वो दरवाजा बंद। एक नहीं था, गल्लक़तिल अबवाब, गल्लक़तिल बाब नहीं कहा, गल्लक़तिल अबवाब। कई दरवाजे, कई रूम थे, बहुत से कई रूम के अंदर वो ले गई। यहां से गई दरवाजा बंद, दूसरे रूम में गई दरवाजा बंद, तीसरे रूम में गई दरवाजा बंद, चौथे रूम में गई दरवाजा बंद, आखिरी रूम में गई। वहां जाकर कहती है यूसुफ आओ। कहा माअज़ल्लाह, इसलिए लेके आई हो मुझे? शैतान सवार था बादशाह की बीवी पर। यूसुफ ने चेहरा घुमाया आगे, पहला दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए, पीछा वो भी कर रही है। दूसरा दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए, पीछा वो भी कर रही है। तीसरा दरवाजा खोलकर भागने में कामयाब हो गए, पीछा वो भी कर रही है। लास्ट दरवाजा खोला, इसने पीछे से दामन पकड़ लिया, पीछे से दामन पकड़ा। यूसुफ ऐसे दरवाजा खोलना चाहते हैं, पीछे से खींचती है, पीछे से कुर्ता कमीज फट जाती है। यूसुफ बादशाह मिस्र की बीवी पर गिर गए। जुलेखा उलेखा नाम सब गलत है, किसी हदीस से साबित नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। कुरान में सिर्फ बादशाह मिस्र की बीवी आया है, वही हम बोल रहे हैं बस। वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र की बीवी के ऊपर गिर गए। दरवाजा खुल गया, पकड़े हुए खींचा, इधर से इसने पीछे से कमीज पकड़ के खींची, ऐसे गिरे। पहले वो गिरी उसके ऊपर यूसुफ, और सामने जब दरवाजा खोला तो सामने बादशाह खड़ा है। कहिए क्या कहो? झट से खड़ी होती है, फौरन इल्जाम लगाने में लड़कियां बड़ी माहिर होती हैं, और इसका तजर्बा हमसे ज्यादा कौन समझता होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर फौरन इल्जाम। मेरे प्यारे शौहर, उस आदमी की सजा क्या होनी चाहिए जो आपकी बीवी पर गलत नजर डाले, जेल में डाले। जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 साल की जिंदगी जेल में काट दी। अब जिना और निकाह का फर्क समझ में आया आपको? निकाह करने के लिए हजरत मूसा ने 10 साल मजदूरी की और यही मेहर अदा किया अपने ससुर का, अपनी बीवी का यही मेहर अदा किया। निकाह के लिए 10 साल मजदूरी करके मेहर अदा किया, और जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ ने 10 साल जेल में सजा भुगत ली। सजा भुगत लेना उन्होंने गवारा कर लिया, लेकिन बादशाह मिस्र की बीवी के साथ जिना करना गवारा नहीं किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आए कलिया चकवा लो, आए बारा घरिया लखीपुर के लोगों, आए बंगाल वालों,
जरा तसव्वुर करिए जिना का और निकाह के फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। निकाह के लिए यूसुफ मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल मेहर अदा किया मजदूरी की शक्ल में, तब जाकर बीवी बनाया। और जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ ने 10 साल जेल में सजा भुगत ली, लेकिन जिना नहीं किया। और बादशाह मिस्र की बीवी अगर चाहती और यूसुफ तैयार हो जाते तो वो जेल से भी निकालने के लिए तैयार थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बार बार उसकी दावत को ठुकराते रहे। नहीं नहीं, मेरे लिए जेल ठीक है, मैं जिना नहीं करूंगा, मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा। यहाँ तक कि ये बात इतनी फैल गई, इतनी आम हो गई कि मिस्र की औरतें भी बादशाह मिस्र की बीवी को ताने देने लगी। देखो कितनी नाकारा है, देखो कितनी कमीनी है, देखो कैसी चुड़ैल है, अपने गुलाम को दिल दे बैठी है, अपने नौकर को दिल दे बैठी है। देखो तो अपने नौकर को झूठा फंसवा दिया है, देखो उसको जेल में डाल दिया है। अभी भी कहती है मैं तुम्हें जेल से निकाल लूंगी, लेकिन मेरी तमन्ना पूरी कर दो। देखो तो वो अपने नौकर को, अपने गुलाम को दिल दे बैठी। लेकिन जब बादशाह मिस्र की बीवी जो मजबूर थी मोहब्बत में यूसुफ के, उसने जब औरतों के ये ताने सुने तो उसने कहा अच्छा तुम जानती हो नहीं जानती हो मैंने यूसुफ को क्यों दिल दिया है, देखना चाहती हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सबको दावत दे दी, इधर आओ, बुला लिया। सबके हाथ में फल दे दिए और सबके हाथ में छुरियां पकड़ा दी। लो इन छुरियों से इन फलों को काटो। और जब मिस्र की औरतें फल काटने लगी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिस्र की बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा जरा इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ जाओ, इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मालिक की बीवी का हुक्म मानते हुए उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं। जो औरतें फल काट रही थी, उन्होंने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखा, उनकी ब्यूटी को देखा, उनके चांद जैसे चमकते हुए चेहरे को देखा, तो फल काटती जा रही है और देखती जा रही है। फल कब के कट गए, अब फलों पर नहीं उनकी उंगलियों पर छुरियां चल रही थी और उनकी उंगलियां कट कट कर जमीन के ऊपर गिर रही थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन औरतों ने अपने हाथों की उंगलियां काट डाली। उन्होंने अपनी उंगलियां काटी नहीं। अरबी में कता यक्ताओ के माना काटना और कत्ता युकत्तियों तख्ती के माना होते टुकड़े टुकड़े करना। उन्होंने अपनी उंगलियों को काटा ही नहीं था, बल्कि अपनी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। और यूसुफ को देखते हुए ऐसी बेहिस हो चुकी थी, सुन हो चुकी थी कि वो उंगलियां काट रही थी, लेकिन तकलीफ उनको महसूस नहीं हो रही थी, जैसा कि वो चीज सुन कर दी गई हो। यूसुफ की खूबसूरती देखकर और डायरेक्ट यूसुफ को जब देखा, उंगलियां कट के जमीन पर गिरी हैं, लेकिन चीख पड़ती है माहाजा बशरा। आए बादशाह मिस्र की बीवी, जिस नौजवान को तूने हमारे सामने से निकाला है, जिस नौजवान को तूने हमारे बीच से निकाला है, माहाजा बशरा, ये इंसान हो ही नहीं सकता है, ये तो फरिश्ता दिखाई दे रहा है, ये इंसान लगता ही नहीं है, देखने में इंसान नहीं लगता। यानी बादशाह मिस्र की बीवी यूसुफ को दिल दे बैठी थी, लेकिन अब मिस्र की औरतों ने देखा उनकी खूबसूरती को तो सारी औरतें दिल दे बैठी। हजरत यूसुफ को ये तो इंसान नहीं फरिश्ता है। मेरे भाइयों, निकाह के लिए हजरत मूसा ने 10 साल मजदूरी करके मेहर अदा कर दिया और जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ ने 10 साल की कैद काट ली, लेकिन जिना नहीं किया। जिना और निकाह के फर्क को समझाने के लिए इससे अच्छी मिसाल और कौन सी दी जा सकती। यहाँ तो चंद टकों में जिस्म मिल जाते हैं और चंद टके तो छोड़ दो, अगर अच्छी खासी दोस्ती हो तो फ्री में भी जिस्म मिल जाते हैं। कान पर छू नहीं रहता हमारे, हम कर क्या रहे हैं? यूसुफ ने 10 साल जेल में रहना गवारा कर लिया, लेकिन जिना नहीं किया। इतना भयानक जुर्म है जिना कि जिना से बचने के लिए यूसुफ 10 साल की सजा भुगत लिए, वो ठीक है। और किसी को हलाल बीवी बनाने के लिए, जायज बीवी बनाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल अपनी बीवी के बाप की
गुलामी कर ली, घर में काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, 10 साल हम खिदमत करेंगे, उसके बाद आपकी बेटी के साथ हम निकाह कर लेंगे। यही महर था। जरा अंदाजा लगाइए, महर देकर मर्द बनो और बीवी बनाओ, वरना जिना तो सबसे आसान काम है। और इसीलिए कुरान ने इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला कहा, ये बहुत गंदा रास्ता है। आप जिस बहन बेटी के साथ जिना करने जा रहे हैं, जिसकी भी बहन बेटी है, ये वो रास्ता है जो तुम्हारी बहन बेटी तक जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी दूसरे की बेटी के साथ जिना करो और तुम्हारी बेटी के साथ कोई जिना न करे। ये हो ही नहीं सकता कि तुम किसी दूसरे की बहन के साथ गलत काम करो तो तुम्हारी बहन के साथ गलत काम न हो। ये हो ही नहीं सकता। इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला। अल्लाह ने कहा जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, जिस सड़क पर तुम चल रहे हो, वो इतना गंदा रास्ता है कि उस सड़क का आखिरी किनारा तुम्हारे घर तक जा रहा है, तुम्हारे दरवाजे तक जा रहा है। यानी तुम जिस सड़क पर चल रहे हो उसका दरवाजा तुम्हारे घर में। बच्चों, निकाह की बहुत अहमियत है और निकाह के बाद जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की अहमियत है। आज दिल चाहता है कि तुम्हें एक और मसला बता दूं। एक लड़का एक लड़की ने गलत काम कर लिया और पकड़े। सरदारों सुनो, बहुत जल्दी पंचायत बिठा लेते हो ना। सुनो, अब क्या सजा तय हुई? लड़का और लड़की दोनों पकड़े गए। हाँ, अब क्या हो? तो उसमें ये होता है कि अच्छा सुन, तूने इस लड़की के साथ गलत काम किया क्या? अब पंचायत में पहला फैसला ये होता है कि देखिए अब इस लड़की की इज्जत तो चली गई, अब तुम्हें इसके साथ शादी करना होगी। करोगे? समाज ने कह दिया हाँ आप शादी करो, चलो। ऐसे क्यों मुंह मारते फिर? चल, दोनों का निकाह करा दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये जायज है? और है तो कौन सा मौलवी है जो दलील लेकर मुझे दिखा दे। उसी लड़के की शादी उसी लड़की के साथ आप करा रहे हैं। इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, दोनों चुपके से मिलते रहे, नहीं पकड़े गए, फिर पकड़ गए और लड़की का हमल भी ठहर गया। अब लड़की का बाप आखिर लाल पीली करके मेरी बेटी अब किसको मुंह दिखाएगी? मेरी बेटी के साथ ये हाल हो गया, अब तुम्ही को शादी करना पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा बच्चा इसके पेट में है। अब उस बच्चे को बाप का नाम दिलाने के लिए उसी लड़के के साथ उसका निकाह कर दिया जाता है, जो सरासर गलत है, हराम है। आपके निकाह के बाद भी उसके पेट का बच्चा अपने बाप का नाम नहीं पाएगा, वो बच्चा नाजायज ही कहलाएगा, क्योंकि निकाह से पहले हमल ठहरा हुआ था। ये शादी उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक कि लड़की वज़य हमल ना हो जाए, उसके पेट का बच्चा जब तक पैदा ना हो जाए, जब तक पैदाइश ना हो जाए, उस लड़के और लड़की की भी शादी नहीं हो सकती। साहब अभी करा दो, लड़के को बच्चे को नाम मिल जाएगा, अगर करा भी दिया तब भी नाम नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो बच्चा नाजायज है और पैदाइश के बाद भी ये उसका नाजायज बाप कहलाएगा, जायज बाप नहीं कहला सकता। इसलिए वज़य हमल हो जाने दो, पैदाइश हो जाने दो, जब लड़की उस बच्चे को पैदा कर दे उसके बाद में फिर आप इन दोनों का निकाह करा सकते हो। लेकिन
अखलाकी तौर पर आप खिला सकते हो बच्चे को, पाल सकते हो बच्चे को, लेकिन उस बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा हलाल बच्चा नहीं है। जिना की कबाहत देख रहे हो कितनी बुरी है, जिना का मामला देख रहे हो कितना बुरा है। अब आपने शादी कर ली, जायज होगी, चलो। अब जो और बच्चे पैदा हुए 3-4 बाप की विरासत में, वो बच्चे जो निकाह के बाद पैदा हुए हैं वो विरासत में हिस्सा पाएंगे। जो बच्चा पैदा हुआ है आपका नाजायज, आपकी विरासत में से उसका हिस्सा है। कहां हैं आप? जिना की पैदावार को देख रहे हो, शरीयत ने कितना रोक दिया। गांव के सरपंच बने, शादी करा दो, दोनों ने मुंह काला किया, दोनों का निकाह करा दो। ये कितने बड़े वलीउल्लाह बने बैठे हैं, निकाह कराने वाले, अल्लाह वाले बैठे हैं। देखो बहुत अच्छा काम कर दिया। अब आप कहो साहब इसमें उस बच्चे का क्या कसूर? कह सकते, और सही बात है, उस बच्चे का क्या कसूर? तो बाप अपनी जिंदगी में 1/3 की वसीयत करे, जितना 1/3 है उसका सब दे दे, लेकिन वो बच्चा बाप के मरने के बाद विरासत में हिस्सा नहीं पाएगा। मसलन हमारे पास जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, हम अपनी जिंदगी में 1/3 के हकदार हैं, 1/3 की वसीयत कर सकते हैं। 1/3 समझ रहे हैं ना? 1/3 हम मस्जिद को दे सकते हैं, हम मदरसे को दे सकते हैं, हम 1/3 जिसको चाहे अपनी जिंदगी में दे सकते हैं, हम उसके हकदार हैं। लेकिन मेरे मरने के बाद जो विरासत तकसीम होगी, उस विरासत में उसका हक नहीं होगा। उस विरासत में जो नाजायज बच्चा पैदा हुआ है उसका हक नहीं होगा। इसी तरीके से हमारी कोई बेटी अगर हमारे सामने से भाग गई और किसी गैर मुस्लिम के साथ, किसी हिंदू के साथ, किसी ईसाई के साथ अगर उसने शादी कर ली, वो घर से निकल गई और जाकर वो उसने उनके धर्म को कबूल कर लिया, वो मुर्तद हो गई, आपकी वो बेटी भी आपकी विरासत में हक नहीं पाएगी, आपकी जमीन और जायदाद में से हक नहीं पाएगी। आपका कोई बेटा अगर मुर्तद हो गया, उसने इस्लाम छोड़ दिया और उसका दूसरा मजहब कबूल कर लिया, तो आपका वो बेटा भी आपकी जमीन और जायदाद में से वो हिस्सा नहीं पाएगा। इसका उल्टा भी है, एक बाप के 4 बेटे हैं, लेकिन बाप ही मुर्तद हो गया, बाप ही काफिर हो गया, बाप ही गैर मुस्लिम हो गया, तो फिर बाप की विरासत में से 4 बेटे भी महरूम हो जाएंगे, क्योंकि काफिर बाप की विरासत में से मोमिन बेटों को फिर हक नहीं मिलता है, फिर बेटा अपने बाप की विरासत में हक नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, ये मसले हैं, बड़े बारीक मसले हैं। मैं इन मसलों को छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन छेड़ना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत दिनों से हमें और आपको पता भी नहीं रहते हैं लोग कहां से कहां क्या क्या कर दिए हैं। 20 साल गुजर गए तब जाकर फतेह मिलती है, वरना बाद में लोगों को समझ में आता है कि जर्जी साहब ने जो बताया वही ठीक था। बाद में कह रहे हैं, और मुझे बताइए कि 20 साल से चीखने और चिल्लाने के बाद क्या आपके यहाँ अभी तक पूरी तरीके से अमल होना शुरू हो गया? क्या जुमे की 2 अज़ानें जहां दी जाती थी वो खत्म हो गई? क्या फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगने का मामला हर मस्जिद से चला गया? क्या कब्रिस्तान में हाथ उठाने का मसला खत्म हो गया? क्या आपके यहाँ मेरे भाइयों अपने एक ही मौलाना कई लोगों को ले जाकर कब्र में पास खड़ा होकर हाथ उठा के दुआ करे और ये बिदअत को राइज करे? क्या ये सब चीजें खत्म हो गई? 20 साल चीखने और चिल्लाने के बाद भी आज तक ये चीजें चली आ रही हैं। आज तक ये चीजें बहुत मुश्किल है, किसी चीज को जो बाप दादा के जमाने से चली आ रही हो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप 20 साल पर अगर कायम है अपने जिद पर, तो हम भी 20 साल से कायम है अपने कुरान हदीस के पैगाम पर। मेरे भाइयों, ज़िना मुआशरे का सबसे घिनौना
घिनौना जुर्म है। निकाह मुआशरे का सबसे अच्छा अमल है और जिना मुआशरे का सबसे घिनौना जुर्म है। निकाह को आम करो और जिना को रोको, और जिना को रोकने के लिए जिनाकारी के असबाब बंद करो। देखिए अल्लाह ने जिना को रोकने के लिए कितने तरीके अपनाए। चलो एक आखिरी बात बताता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे। मेरे भाइयों, जिना को रोकने के लिए क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा ला यखलु अन्ना रजुलुन बिइमरातिन इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान। कोई मर्द किसी औरत से, कोई लड़का किसी लड़की से तन्हाई में न मिले। जलसे की कमेटी वालों तुम भी सुनना, तुम्हारे ऊपर भी हम ला रहे हैं, सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा, दीन की बात है, हम सबको सुनना चाहिए। सुनिए, ला यखलु अन्ना रजुलुन बिइमरातिन इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान। अल्लाह के नबी ने जिना को रोकने के लिए क्या कहा? कोई लड़का किसी लड़की से अकेले में ना मिले। लीजिए, जब अकेले में मिलेगा ही नहीं तो जिना कैसे होगा? जिना को रोकने के लिए क्या तरीका अल्लाह के नबी ने बताया? कोई मर्द किसी औरत से अकेले में न मिले इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान, इसलिए कि वो दो ही नहीं होते हैं, उनमें तीसरा शैतान भी होता है। देखिए, जिनाकारी को रोकने के लिए पहले जिना का दरवाजा बंद कर दिया है। इसलिए पार्कों में, नुमाइशों में, एक्सिबिशन, मेले वेले में कोई लड़का किसी लड़की के साथ अकेले न जाए। पाबंदी लगा दी, कुरान भी पाबंदी लगाता है जिनाकारी को बंद करने के लिए। कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आए नबी, मोमिन मर्दों से कह दो कि जब भी वो अपने घर से बाहर निकलें अपनी निगाहें नीची रखा करें। व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपने सतर की और शर्मगाहों की हिफाजत करें। निगाहें नीची करके चलोगे ना निगाह किसी पर पड़ेगी और ना ही आंखें चार होंगी, ना आंखों के रास्ते से मोहब्बत का तीर तुम्हारे दिल को चुभेगा। अल्लाह ने जिना के दरवाजे को बंद करने के लिए नजरों को नीचे रखने का हुक्म दे दिया, औरतों को भी हुक्म दे दिया। कुल लिल मोमिनाति यगुज़्ज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ऐ नबी, मोमिना औरतों से भी कह दो, इन लेडीज से भी कह दो, इन ख्वातीन से भी कह दो, इन मस्तूरात से भी कह दो कि वो भी अगर बवक़्ते ज़रूरत, हर वक्त नहीं, बवक़्ते ज़रूरत डॉक्टर को दिखाने जाना है, ठीक है, किसी जरूरी काम में जाना है, ठीक है, अपने बेटे के लिए कोई लड़की देखने जाना है, ठीक है, अपनी बेटी को लेकर इलाज के लिए जाना है, वक़्ते जरूरत के टाइम पर अभी कभी तुम्हें घर से निकलना पड़े तो इतनी जरूरत के बाद तुम घर से निकल सकती हो, लेकिन निकलते वक्त भी कुछ आदाब हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ शराइत हैं कि तुम अपनी निगाहें नीची रखना। यगुज़्ज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, आए औरतों, लेडीज, तुम्हारी निगाहें नीची रहनी चाहिए। व यहफ़ज़्ना फुरूजहुन्ना, इतने बारीक कपड़े मत पहनना कि तुम्हारे जिस्म दिखाई दे। अपनी शर्मगाहों की, अपने गुप्तांग की हिफाजत करना, ढीले ढाले कपड़े पहनना, चुस्त और टाइट ड्रेस मत पहनना। व युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपने मेकअप को, बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, लाली, सुर्खी को, क्रीम को और चूड़ियों को और सोने के जेवरात को पहनकर नहीं निकलना। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करना। जब ज़ेबो ज़ीनत ही नहीं करोगे और बाहर बिना ज़ेबो ज़ीनत के जाओगी तो कौन तुम्हें देखेगा? इसलिए जिनाकारी के दरवाजे को बंद करने के लिए अल्लाह ने ये चीजें बता दी हैं। इस्लाम जिना से रोकने के लिए जिना के दरवाजे बंद कर रहा है। जलसों में अगर मेले लगेंगे, ठेले आएंगे, चूड़ियों की दुकानें लगेंगी, जलेबियां बिकेंगी, बैलून और गुब्बारे बिकेंगे, तो जाहिर बात है कि वहां औरतें और लड़कियां आएंगी।
जाहिर है जब आएंगी तो बेपर्दगी होगी। इसलिए इस्लाम किसी जुर्म के रोकने के लिए जुर्म के रास्ते पहले बंद करता है। आप भी अगर जलसा कराते हो तो सबसे पहले जलसों में होने वाली ओरियानियत और बेहयाई का दरवाजा बंद कर दो। इन मेलों पर पाबंदी लगा दो। क्या ये जलसे वाले और कमेटी वाले इन मेलों पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं? अगर ये एक हो जाएं, अगर ये चाह लें कि कोई दुकान नहीं आएगी, हम ही कमेटी वाले चाहते हैं ना, लेकिन एक दो कह देते अरे नहीं आ जाने दो, क्या हो गया यार, अरे आ जाने दो, अरे ये दुकानदार अपनी मर्जी से आ जाएंगे, इन पर बैन लगा दो, कतल लगा दो, इन पर रोक लगा दो, सारी खुराफातें अपने आप बंद हो जाएंगी। नहीं आएंगे 10,000 आदमी, 2,000 सुनेंगे, नहीं आएंगे 2,000 आदमी, 50 सुनेंगे। इस्लाम कहता 50 को सुनाओ, 5,000 की भीड़ मत पैदा करो। लेकिन ऐसी 5,000 भीड़ से क्या फायदा कि मामला बिगड़ जाए, पूछ नीच का मामला हो जाए, कोई लड़का और लड़की जलसे के बहाने मेले में मुलाकातें करते फिरे और अपनी मोटरसाइकिल में बिठा के वो दूसरी जगह ले जाए। ये जलसों में ये खुराफातें बंद होनी चाहिए। इसलिए शरीयत का मिजाज बहुत सख्त है। शरीयत ने जिनसे पर्दा बताया वो रहेगा, हम करें ना करें लेकिन पर्दा रहेगा। पर्दा है देवर से भाभी को पर्दा है, जेठ से भाभी को पर्दा है। भाभी अपने जेठ के सामने नहीं आ सकती, भाभी अपने देवर के सामने नहीं आ सकती। उसी तरीके से साली अपने बहनोई के सामने नहीं आ सकती है। मेरे भाइयों ये पर्दा रहेगा। हम और आप कितना भी नौटंकियां कर लें, ड्रामे कर लें, हमारे और आपके नौटंकी और ड्रामों से कुछ नहीं होगा। सुन लीजिए, बहुत बात कह रहा हूं मैं, जर्जीस अपनी बीवी के साथ अगर खाना खा रहा हूं और मेरी इजाजत भी हो, छोटा भाई आओ तुम भी खाना खा लो, तो जर्जीस की इजाजत के बाद भी जर्जीस की बीवी जर्जीस के छोटे भाई के साथ बैठकर जर्जीस के सामने भी बैठकर खाना नहीं खाए। जर्जीस की इजाजत है, छोटे भाई को प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बीवी को भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शरीयत हमारी और आपकी प्रॉब्लम से नहीं चलती है। शरीयत का मिजाज ये है कि हमारी बीवी के लिए हमारे सामने भी हमारे पास बैठकर हमारे छोटे भाई के साथ खाना खाना जायज नहीं। और मेरी बीवी मेरे साथ खाना खा रही है, उसकी बहन आ जाए और वो बुला के कहे और तुम भी खाना खा लो, मेरी बीवी के सामने उसकी इजाजत और मर्जी के बावजूद जर्जीस के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी बीवी के साथ साथ बैठकर अपनी साली के साथ भी खाना खाए। जब जर्जीस की बीवी की मौजूदगी में हम बीवी की बहन अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकते, तो मेलों में ठेलों में ले जाने की इजाजत कहां से मिल गई है, घुमाने की इजाजत कहां से मिल गई है? जर्जीस कह दे जाओ छोटे भाई से मैं जलसे में हूं और तुम भाभी को ले आओ घर पे पहुंचा दो, तो जर्जीस की इजाजत के बावजूद भी जर्जीस का छोटा भाई मेरी बीवी को अकेले अपनी बाइक पर बिठाकर मेरे घर पे नहीं लाता है, मेरी परमिशन के बावजूद। जर्जीस की परमिशन अपनी जगह पर, लेकिन शरीयत अपनी जगह पर। इसीलिए अल्लाह के नबी ने साफ तौर पर कहा अल-हम्वुल मौत, हम सिर्फ देवर को ही नहीं बोलते हैं, हम के अंदर ये रिश्ते भी शामिल हैं, देवर भी, जेठ भी और बहनोई भी, खालाजाद भाई भी, चचाजाद भाई भी, ये सारे रिश्ते हम उनके अंदर शामिल हैं। और फरमाया अल-हम्वुल मौत, ये सारे रिश्ते बीवी के लिए मौत है, औरत के लिए मौत है। भाइयों, शरीयत के मिजाज को समझने की कोशिश करो। आज कितना आसान है सालियों का अपने बहनोइयों के साथ मालदा घूमना, फरक्का चला जाना। ससुर भी कह देता है दामाद से जाओ मेरी बेटी को स्कूल छोड़े, और साली अपने बहनोई की बाइक पर बीवी की मर्जी के बावजूद और बाप की इजाजत के बावजूद बैठ के चली जाती है। ससुर की भी इजाजत हो, बीवी की भी इजाजत हो, साली भी तैयार हो, तब भी हराम है। और कुछ चलो
इतना ही अमल कर लो। 12:15 बज चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं मुझे बोलते हुए। मेरे भाइयों, सर्दियों की सख्त रातों में आपने जो पैगाम आज मेरा सुना है, उस पैगाम में ये चीज उठाइएगा। और ये चीज शादीशुदा जिना अगर पहले हो जाए तो वो बच्चा जायज नहीं मान लिया जाएगा, चाहे निकाह ही क्यों ना कर दिया जाए। इस चीज को लेकर चलिएगा। ये बहुत चीज फैली हुई है। कल का प्रोग्राम मेरा बलिया डांगा में है और परसों प्रोग्राम मेरा बॉम्बे में है, सोनापुर भांडोप के अंदर। इसलिए मुझे प्रोग्राम पे प्रोग्राम लगे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता। 2 घंटे की इस तकरीर पर इत्तेफाक करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों की खताओं को माफ फरमाए, अपने समाज में बुराइयों से रोकने की हमें तौफीक अता फरमाए, हमारे समाज से बुराइयों को खत्म फरमा दे। ऐ अल्लाह, पर्दा हमारे मुआशरे और समाज के अंदर पैदा फरमा दे। बुराइयां हम सबको मिलकर अपने समाज को बुराइयों से पाक करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जो गैर शादीशुदा है उनको दीनदार रिश्ते अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे समाज में पर्दा करने की हमें तौफीक अता फरमा और नेक माहौल हमारे अंदर पैदा फरमा दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। साथ में एक बात और कह दूं, किसी चीज की लिमिट और ज्यादती भी इस्लाम में जायज नहीं है। ये जो सेल्फियां और फोटो आप ले रहे हैं, इस्लाम के अंदर ये भी जायज नहीं है, ये भी जायज नहीं है। इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामह अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उनको होगा जो दुनिया में फोटो खींचेगा और तस्वीरें बनाएगा। फोटो आधार कार्ड के लिए ठीक है, पासपोर्ट के लिए ठीक है, जरूरत के तहत कैमरे से फोटो लिया जा सकता है, लेकिन बिला जरूरत आप जो सेल्फी और फोटो लेते हो ये भी जायज नहीं है।